आज का हमारा यह एक नियम आप अपना लीजिए। आपके शरीर की 80% बीमारियां यूं ही अपने आप ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद का यह नियम कठिन भी नहीं है, बहुत ही सरलता से आप इसका पालन कर लेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं फास्टिंग यानी उपवास के बारे में। आप दिन में 3 बार खाते हैं फिर भी बीमार रहते हैं, तो समस्या खाना नहीं है, समस्या है शरीर को आराम न दे पाना। आपको जो पसंद पड़ता है खाते हैं, खाते रहते हैं, कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। उसके बाद आप दवा भी खाते हैं, उसके बावजूद भी आपका शरीर बीमार ही रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर को रिपेयर का समय नहीं मिल पाता है। इसी बात को पूरा विस्तार से बताने जा रहा हूं, तो आप अच्छी तरह से समझिएगा। हमारे शरीर में एक प्राणिक शक्ति है जो हमारे शरीर के सभी कार्यों को संपादित करता है। जैसे आप भोजन करते हैं तो वह प्राणिक शक्ति उस भोजन को पचाने में लग जाता है और आप भोजन के बाद बहुत तेज गति से रनिंग, जॉगिंग, वॉक करने लग जाते हैं या बहुत हार्ड मानसिक कार्यों में लग जाते हैं, तो वह जो प्राणिक शक्ति है जो भोजन को पचाने में लगा था, अब आपके इन कार्यों को मदद करने में लग जाता है, जिसके चलते आपका भोजन बेहतर तरीके से नहीं पच पाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्राण शक्ति एक समय पर एक ही काम करता है। इसलिए भोजन करने के बाद से आपको बहुत तेज गति से न दौड़ना चाहिए, न चलना चाहिए, या न शारीरिक हार्ड वर्क करना चाहिए, या नहीं आपको मानसिक हार्ड वर्क करना चाहिए। फास्टिंग यानी उपवास क्या है, अब आप इसको समझिए। उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं, खुद को सजा देना नहीं, बल्कि अपने शरीर से यह कहना कि अब तू खुद को ठीक कर। इसी को विज्ञान कहता है ऑटोफैगी, यानी खुद को खाकर खुद को नया बनाना। यह कोई जादू नहीं, बल्कि यह नेचर का सिस्टम है। जब आप उपवास करते हैं तो शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी जलने लगता है। शरीर अपने एक्स्ट्रा चर्बी को स्वयं खाना शुरू कर देता है। शरीर खुद ही सफाई करना शुरू कर देता है और शरीर की खराब कोशिकाएं मर जाती हैं और शरीर में नई कोशिकाएं बनना शुरू हो जाता है। इसी को हमारा विज्ञान ऑटोफैगी कहता है, यानी खुद को खाकर खुद को नया, बेहतर, स्वस्थ और मजबूत बना लेना। उपवास क्यों जरूरी है, सच जानिए। आज के समय में सबसे ज्यादा रोग मोटापा, शुगर, बीपी, कब्ज, गैस, थकान, यह क्यों हो रहा है? इसकी जड़ है बहुत ज्यादा भोजन करना और बार बार भोजन करना और गलत समय पर भोजन करना, और उपवास इन सभी बीमारियों पर सीधा वार करता है। उपवास करने से पेट की चर्बी, कमर की चर्बी सबसे पहले जलता है, गैस भागता है, कब्ज टूटता है, पेट हल्का रहता है, जिससे आपका पाचन मजबूत बनता है। उपवास करने से आपका फोकस बढ़ता है,
गुस्सा कम होता है, नींद में सुधार होता है, जिससे आपका दिमाग तेज और शांत होता है, शरीर का इम्यूनिटी मजबूत होता है और यह शरीर धीरे धीरे अपने आप शरीर को निरोगी बना लेता है। अब उपवास 16 घंटा कैसे करना है, इसको जानने से पहले आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है। जब आप देर रात्रि भोजन करते हैं तो आपके शरीर पर 3 बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें पहला मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो पाचन अग्नि है, जिसको जठराग्नि कहा जाता है, वह सूर्य के साथ काम करता है। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है वैसे वैसे जठराग्नि तेज होता है और दोपहर के समय में जठराग्नि सबसे तेज रहता है और जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है संध्या काल में जठराग्नि थोड़ा मंद हो जाता है और रात में जठराग्नि तो बिल्कुल मंद हो जाता है। इसलिए शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले आपको कर लेना चाहिए। जो लोग रात में लेट भोजन करते हैं उनका भोजन पचता नहीं है, सिर्फ सड़ता है और वही सड़न इस शरीर में सैकड़ों रोगों का जन्म देता है। और दूसरा क्या नुकसान होता है, रात्रि में जो आपका प्राण शक्ति है, जिसको हीलिंग के कार्यों में लगा रहना चाहिए, शरीर में जो रिपेयरिंग होने हैं, शरीर में जो टूटा फूटा होता है उसको रिपेयरिंग करता है, प्राण शक्ति को अपने कार्यों में लगा रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब आप देर रात्रि भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति उस भोजन को पचाने में लग जाता है, तब तक सुबह हो जाता है, शरीर को रिपेयरिंग करने का उसके पास समय नहीं मिल पाता है। और जब भोजन आप रात में 7 बजे से पहले कर लेते हैं तो वह प्राणिक शक्ति रात में 12 बजे तक उस भोजन को पचा करके उसके बाद शरीर को रिपेयरिंग के कार्यों में लग जाता है, जिससे पूरा शरीर अच्छी तरह से रिपेयरिंग हो जाता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो शरीर में जोश, ऊर्जा, ताकत भरपूर रहता है। और वही जब आप देर रात्रि भोजन करते हैं तो जब सुबह आप उठते हैं तो शरीर में न जोश, न ऊर्जा, न ताकत, एकदम आलस बना रहता है। इसलिए रात्रि में सोने से 3 घंटा पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए, ताकि आपका प्राण शक्ति भोजन को पचाने के बाद शरीर को अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर सके, क्योंकि प्राण शक्ति एक समय पर एक ही काम करता है। जब आप सोने से 3 घंटा पहले भोजन कर लेंगे तो वह रात्रि में 12 बजे तक आपका भोजन आपका प्राण शक्ति पचा करके और 12 बजे के बाद से आपके शरीर को अच्छी तरह से रिपेयर कर देता है। यह सारी बातें आपको बताना बहुत जरूरी था, ताकि आप अगर यह गलतियां कर रहे होंगे तो उससे आप बचेंगे। अब प्रत्येक दिन 16 घंटा का उपवास कैसे करना है, इसको आप अब अच्छी तरह से समझ लीजिए। 16 घंटा का उपवास 24 घंटा में आपको करना है, यानी एक दिन में 24 घंटा में 16 घंटा का उपवास आप कैसे रखेंगे। तो आपको करना क्या है, आप सुबह 8 बजे अपना भोजन कर लीजिए और ठीक एक समय पर 8 बजे अगर आपको भोजन करना है तो आपको 8 बजे ही भोजन करना है। तो 8 बजे भोजन करने के बाद से दोपहर में 1-2 बजे के करीब में अगर आपको भूख लगता है तो आप हल्का कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद ठीक शाम को 4 बजे
आपको भर पेट भोजन कर लेना है। और भोजन करने के बाद से आपको उसके बाद से कुछ नहीं खाना है। जबान को बिल्कुल लाख कर लेना है और पानी आपको भर पेट पीना है, गुनगुना या सादा पानी। जब तक आप सो नहीं जाते हैं तब तक 4 बजे भोजन के बाद और सोने के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ पानी का सेवन करना है। जितना ज्यादा आप पानी पी सके शरीर के सामर्थ्य के अनुसार, उतना ही सिर्फ और सिर्फ आपको पानी पीना है। उसके बाद से आपको सो जाना है। सुबह उठ करके सबसे पहले आपको गुनगुना पानी बैठ करके सिप सिप करके अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार पीना है। पानी पीने के बाद ही आपको फ्रेश होने जाना है। फ्रेश होने के बाद से आप अच्छी तरह से नहा धोवा लीजिए और इंतजार करिए फिर 8 बजने का। और जब 8 बज जाए तो पूरा अपना दबा करके भोजन कर लीजिए। और फिर 1 बजे भूख लगने पर आप हल्का कुछ भी ले लीजिए और ठीक शाम को 4 बजे अपना भोजन कर लीजिए। और भोजन करने के बाद से अपनी जबान को लाक कर लीजिए, सिर्फ पानी पीते रहिए। यह होता है 24 घंटे में 16 घंटे का उपवास। शाम को 4 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे के बीच का जो समय है वह आपका 16 घंटा हो जाता है। तो ऐसा आप निरंतर लगातार 1 महीना कीजिए। जो रोग दवाओं से आज तक ठीक नहीं हुआ होगा उसको आप स्वयं ठीक कर लेंगे। इस आयुर्वेद के नियम को अपना करके उपवास किसको नहीं करना है, इसको भी आप समझ लीजिए। गर्भवती महिलाएं, बहुत कमजोर लोग और लो बीपी वाले लोगों को फास्टिंग यानी उपवास नहीं करना है। जो इंसान भूख को जीत लेता है वो बीमारियों को भी जीत लेता है। उपवास डर का नहीं, अनुशासन का खेल है। अगर आप सच में शरीर बदलना चाहते हैं तो इस आयुर्वेद के नियम को मात्र 30 दिन पालन करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। तो आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई सवाल आपके मन में होगा तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।